हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ ही आप लोगों ने अपना स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और वी कुड से इट इज एमबीओ। That is relevant for BCom students, also relevant for BBA students, also relevant for MBA students, also relevant for MCom students. ये जो टॉपिक है इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भी रेलेवेंट है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको जो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी रेलेवेंट है और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है, आई विल बी शेयरिंग दोज टॉपिक्स जिनके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो और इसको शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो। तो बिफोर मूविंग टू एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस इज माय ऐप जिसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक है इसके नोट्स शेयर किए हुए हैं, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। मेरी जो ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रिलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अपलोडेड हैं और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो आप लोग चेक कर सकते हो। सो एमबीओ दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था पीटर ड्रकर ने 1954 के अंदर। बुक उन्होंने जो लिखी थी जिसके अंदर इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था, दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है सक्सेसफुल फिलॉसफी ऑफ द मैनेजमेंट है। अर्लियर फिलॉसफी था कि ये लोग तो हमारे काम करते हैं तो हमने जो इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव इम्पोज कर दिए वही इनको अचीव करने पड़ेंगे। तो एमबीओ के अंदर क्या है कि जो सबॉर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव है, सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ मिलके उसको सेट करता है। तो ये एक सक्सेसफुल फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है जो कि ट्रेडिशनल फिलॉसफी को रिप्लेस करती है। और इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कह सकते हैं, गोल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, वर्क प्लानिंग भी कह सकते हैं, गोल एंड कंट्रोल भी कह सकते हैं। हॉवल के मुताबिक जो कंसेप्ट ऑफ एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, दैट हैज पास टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से हम लोगों की परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल को जब उसके ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर ही पार्टिसिपेटिंग तो बिलोंगिंगनेस को इनहांस कर सकते हैं। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, वेयर द सुपीरियर जो आपका बॉस है और सबॉर्डिनेट जो है उसके साथ मिलके ज्वाइंटली जो है कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना गोल सेटिंग के अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाता है, और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है एवेलुएट होती है। MBO is a process by which manager at different levels and their subordinate work together in identifying the goals। देखो यहाँ पे जो मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलके सबॉर्डिनेट्स के गोल जो है उसको सेट करते हैं, जिसके बेसिस पे उनके टारगेट फिक्स हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अपने सुपीरियर के साथ मिलके सेट किया है तो मेरा कमिटमेंट, मेरा डेडिकेशन इनहांस हो जाता है और मेरी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है कि मैंने अपने उस गोल को अचीव करना है। तो डेफिनेटली ये प्लानिंग में भी हेल्प करता है। साथ में देखो जो एम्प्लॉय है जब उसके ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर हम उसको इन्वॉल्व करते हैं तो उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है, मेरा कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करती है, तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है इसके फीचर्स क्या है, देखो ये एक टेक्निक नहीं है। टेक्निक तो क्या होता है एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर अप्लाई होती है, और ये एक फिलॉसफी है। यहाँ पे हमारा थिंकिंग चेंज हो गया, हम सबॉर्डिनेट अपने जूनियर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके टारगेट फिक्सेशन के अंदर। तो ये गाइड करती है और अच्छी तरह से हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करती है। तो इट्स ए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बिकॉज द सबॉर्डिनेट इज पार्टिसिपेटिंग इन हिज गोल फिक्सेशन,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो वहीं से ड्राइव होते हैं और इंडिविजुअल उसको अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर के साथ मिलके सेट करता है। कॉर्पोरेट लेवल पे ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां से डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव ड्राइव होते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव ड्राइव हो जाएंगे। फिर उसके अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग काम करते हैं वहां से इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव ड्राइव हो जाते हैं और वहां पे जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए है वो सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर जो है मिलके डिस्कस करके ज्वाइंटली सेट करते हैं। और ये एक यार्डस्टिक बन जाता है जिसके अगेंस्ट हमने इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। और ये जो रेगुलर उसकी परफॉर्मेंस जो होती है चेक होती रहती है, जनरली 1 साल के अंदर होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हमने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, उसके बेसिस पे हमने जो सबॉर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबॉर्डिनेट उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हर काम मैनेजर नहीं कर सकता, तो वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है, उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं कि भाई तेरा ये ऑब्जेक्टिव है। और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो डेफिनेटली उन चीजों को असेस करके देखा जाता है कि इसको रिवॉर्ड देना है या पनिशमेंट देनी है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम रिजल्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट मैनेजमेंट की रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सेट करता है और उसी तरह वो ये भी डिसाइड करता है कि मीन्स जिसके द्वारा मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो result management is a system in which each individual, each employee is determining personal objective। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सेट करता है, हाँ ये मेरा गोल है और ये मेरे मीन्स है जिसके द्वारा मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है। तो रिजल्ट मैनेजमेंट की 3 कंपोनेंट है। पहले तो देखो वो अपने सुपीरियर के साथ बैठता है कि एरियाज आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव दोनों ज्वाइंटली डिस्कस करते हैं और सेट करते हैं। फिर है कि एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से आप अपने गोल को अचीव करोगे, सीक्वेंस क्या रहेगा। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपने टारगेट अपने सुपीरियर के साथ सेट किया है, एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एमबीओ क्या है, कि किस तरह एमबीओ को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अचीव करते हैं, किस तरह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव की फिक्सेशन होती है। पहले देखो जो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट्स के गोल्स हैं। डिपार्टमेंट के गोल्स है जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम करते हैं उनके गोल सेट करने हैं। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है डिस्कशन के द्वारा, कंसल्टेशन के द्वारा अपने गोल सेट करते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर नेचुरली डिस्कशन होती है, फिर लगता है कि ये सर्कमस्टांसेस है तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है ये चेंजेस होनी चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड द रिसाइकलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि भाई ये तेरा टारगेट था जो तूने खुद फिक्स किया था डिस्कशन के द्वारा और ये तेरी एक्चुअल अचीवमेंट है, जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि एक्चुअल और उसके अंदर गैप क्या है या कोई गैप नहीं है, क्या उसने इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया है। The setting of objective at the top, goals are set at the top level by taking into account the vision and mission of the organization। देखो जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन क्या है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कशन होती है, क्लैरिफाइंग दी ऑर्गेनाइजेशन रोल्स। तो यहाँ पे देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल फिक्स हो जाते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट के गोल फिक्स होते हैं, फिर डिपार्टमेंट के गोल से सबऑर्डिनेट्स के गोल सेट होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो क्लियर हो जाती है और उसके बेसिस पे सबऑर्डिनेट के गोल जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट करनी है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि देखो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, गोल सेट करते हैं, फिर उसके बाद और फर्दर डिस्कशन होती है तो उसकी रिसाइकलिंग रिवीजन होती रहती है। और यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव डिनोट्स ए ज्वाइंट एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस जिसके अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे हम आइसोलेशन में इसको सेट नहीं कर सकते। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है
तो डेफिनेटली हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ कोऑर्डिनेट रहे। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग जो है दैट इज द जॉइंट प्रोसेस रिक्वायरिंग इंटरेक्शन एंड रिसाइकलिंग अमंग द स्टाफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो जब हम मिलजुल के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो एम्प्लॉय का कमिटमेंट लेवल, डेडिकेशन लेवल एनहांस हो जाता है और हर एक एम्प्लॉय का जो एक टारगेट फिक्स हो जाता है और जो एक्चुअल है उसके साथ कंपेयर होता है। तो डेफिनेटली वहां से हमें पता चलता है कि हमें फर्दर करेक्शन क्या करनी है, फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या करनी है। बेनिफिट क्या है एमबीओ, क्यों हमें मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एमबीओ एक फिलॉसफी जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। देखो इससे क्या होता है, रियलिस्टिक गोल सेट होती है। अब देखो मैं अगर मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने ए पर्सन के गोल सेट करने हैं, तो ए पर्सन को जब मैंने इन्वॉल्व कर लिया तो वो बताएगा कि मैं ये काम करता हूँ तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये गोल होना चाहिए। तो डेफिनेटली दोनों के द्वारा डिस्कशन करके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के द्वारा रियलिस्टिक गोल सेट होते हैं, क्योंकि जिस बंदे के गोल सेट होने हैं उसको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और एमबीओ का ये बेनिफिट होता है कि लोग आपस में मिलते जुलते हैं, टीम वर्क के अंदर काम होता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक बंदे का रोल जो है क्लियर होता है और टीम वर्क की जो स्पिरिट है वो प्रमोट होती है। एमबीओ के द्वारा हम सही ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं। हम जब गोल सेट करते हैं तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको भी देखते हैं और जिस बंदे के गोल सेट करने हैं उसकी कैपेसिटी को भी देखते हैं, उसकी एक्सपीरियंस को भी देखते हैं। तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्लानिंग करते हैं जिससे वाकई हम ए रिजल्ट मिलता है। और एमबीओ से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स और स्ट्रक्चर भी क्लैरिटी होती है, हमें पता चलता है कि हमारा ये रोल है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ हमें ये अथॉरिटी मिली है। और लोग जब गोल सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल, उनका कमिटमेंट लेवल भी बढ़ जाता है। और एमबीए के अंदर क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म होती है और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। और उसी तरह एम्प्लॉय के आपस में जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। और उसी तरह ही देखो ये सेल्फ अप्रेजल है कि मैं अपना गोल कितना अचीव कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक सेल्फ अप्रेजल भी है जिससे एम्प्लॉय अपने गोल सेट करता है। मोटिवेशन भी होती है कि हाँ मैंने ये गोल सेट किए थे, अब मुझे ये अचीव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर गोल हमारे पे इम्पोज किए जाते हैं तो वहां पे हम रेसिस्ट कर सकते हैं, बट अब गोल तो हमने खुद सेट किए हैं तो ऑब्वियसली हमारा मोटिवेशन भी उसके साथ होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगा कि हाँ भी गोल तो मैंने ही सेट किए तो मुझे ये अचीव करने पड़ेंगे। और इसी तरह ये इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमारे यार्डस्टिक होता है जिसके बेसिस पे हमारी परफॉर्मेंस जो है जज होती है और यहाँ पे हमारी कंटिन्यूशन ये एफर्ट्स होते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। एमबीओ बेनिफिशियल भी है बट इसके साथ जैसे हम कहते हैं ना गुलाब का फूल है तो इसके साथ कांटे भी लगे हुए हैं। तो इसी तरह एमबीए के अंदर भी कुछ शॉर्ट कमिंग है, कुछ लिमिटेशंस है। देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि एमबीओ इज ए फिलोसफी, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट इसको सपोर्ट करती है, अगर मैनेजर अंडरस्टैंड करता है कि भाई सबऑर्डिनेट के गोल सेट करने हैं तो सबऑर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और अगर मैनेजर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब हम गोल सेट करते हैं तो उसकी पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरह से गोल सेटिंग होगी। कई बार जो सबऑर्डिनेट होता है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि उसको भी आदत पड़ी होती है कि भाई सुपीरियर ने बता दिया मैं तो वही करूंगा, उसको भी पता नहीं होता कि मैंने अपने गोल सेटिंग के अंदर मेरा रोल क्या है। और गोल सेटिंग जो है बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके ऊपर हम शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। एक बार गोल फिक्स हो जाते हैं तो उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सुपीरियर को होता है कि सबऑर्डिनेट तूने तो सेट किए थे, अब ये रिवाइज कैसे करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिजिडिटी इसके अंदर आ जाती है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमबीओ जो है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एमबीए के द्वारा हमारा पर्पस क्या है, मिशन क्या है, व्हाई वी वांट टू सेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी इन आवर वर्किंग, क्या पर्पस है इसके पीछे। टॉप मैनेजमेंट इसको सपोर्ट करे, अगर एमबीओ का प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो सबऑर्डिनेट को भी इन्वॉल्व किया जाए। प्रॉपर जो है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिसके द्वारा कि किस तरह से गोल सेटिंग करनी है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन को साथ जोड़ना है, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और उसी तरह समय समय पर जो है फीडबैक अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारा जो एमबीओ प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है
ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा जो एमबीयू का टॉपिक है, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, वो खत्म हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब माय